राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यात्रा करने जा रहे हैं चंडी मंदिर की। और पहुंचे हैं हम चंडी घाट से निकल के चंडी माता के मार्ग में पहाड़ों से नीचे रास्ते में होते हुए गुजर रहे हैं। वहीं पर परम पावनी निर्मल जल धारा गंगा मैया के आप दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आगे आपको महामाई के मंदिर तक पहुंचने का जो भी पहाड़ी यात्रा है उसमें बहुत आनंद आने वाला है। तो आप बस इस वीडियो को अंत तक देखें और आनंद लें। अब हम पहुंचे हैं जो पहाड़ से और रास्तों से लगता हुआ जो पहाड़ी रास्ता आगे जाएगा। यहाँ पर 3 रास्ते गए हैं, एक है राइट और एक लेफ्ट, और एक रास्ते से हम जो पीछे से आए थे, और एक रास्ता आपको राइट की साइड में नीचे रोड की साइड से चलते हुए ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एम्बुलेंस की भी विशेष सुविधाएं थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी काफी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई थी। जैसे कि प्रशासनिक सेवाएं क्या थी कि किसी प्रकार से कोई वाहन से या कोई अन्य किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चोटपीट न हो, इसलिए जो प्रशासन का प्रबंध वहां पर किया गया था। और बात करें आगे मार्ग में, तो आप जैसा देख पा रहे हैं कई श्रद्धालु वहां से वापसी की तरफ हैं, और कई श्रद्धालु आपको वहां से दिखाई दे रहे होंगे कि आ रहे हैं दर्शन करके, और कुछ श्रद्धालु जो हैं आपको जाते हुए नजर जाएंगे। हम भी उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं जिस कड़ी में और श्रद्धालु हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम इस रास्ते को पहली बार चल तो पहली बार रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं इनसे हमारा कोई गहरा नाता है। चलते चलते हमने देखा कि बहुत से भक्तजन रास्ते में हमें मिले, और उनसे बातचीत भी हुई। उन्हीं बातचीत के दौरान में हमें हमारा ध्यान ऊपर की तरफ गया, तो हमने अंदाजे से देखा कि प्रकृति का एक अद्भुत नजारा वास्तव में। क्योंकि जिस रास्ते पे हम जा रहे थे उस रास्ते पर ऊपर की तरफ देखें तो कई पत्थर भी थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी वहां पर ऐसी घटना नहीं थी कि जिस कारण से जो है पत्थरों का कटाव या पहाड़ी कोई मलबा जो है रास्ते की तरफ आया हो। चाहे हम ये माने कि ये माई का प्रभाव था, माता का प्रभाव था, या हम जो इस प्रकृति ने मनुष्य के जो प्रभाव हैं, जो मनुष्य इनको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है, कहीं ना कहीं प्रकृति हमें उसको भी सहन करती हुई हमारी ही तरफ हमें बचाने का प्रयत्न करती है। और साफ शुद्ध वायु का सेवन जो मनुष्य कर सके, उसका एक शुद्ध रूप में मानव के जीवन पर्यंत या जीवन में कार्यरत प्रकृति हमेशा उसके हर तत्व को जीवित रखती है। वहीं पर अगर भौतिक जीवन की बात करें तो इसमें आगे चल के रास्ते पर आपको खाने पीने की सुविधाएं भी 100-150 मीटर के दौरान में मिलती रहेंगी। और इसी कड़ी में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो वहां पर जाने के बाद में थोड़ा आपको लगेगा कि ढलान नुमा जो है रास्ता आया, और वहां पर कुछ पानी का भराव भी था, और वहां से कुछ श्रद्धालु वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर आने के बाद हमें जाते हुए तो शायद ये पता नहीं था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बाईं साइड में एक रास्ता जा रहा है जिसको पूरा शॉर्टकट बोला जा रहा है, जिसमें रिस्क था कि मुझे बाद में पता चला कि हाँ, ये रास्ता आते समय दिखाई दिया कि कई श्रद्धालु उस रास्ते से भी वहां से वापस आ रहे थे। तो उनसे बातचीत की तो हमें पता चला कि ये रास्ता भी जो है ऊपर जो शॉर्टकट रास्ते जा रहे थे उन्हीं में कहीं ना कहीं मिलता है। बाकी चंडी मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता पूरा कंक्रीट से तैयार किया गया है, लेकिन उसी कड़ी में आगे आगे की तरफ हम बात करें तो कंक्रीट के साथ साथ जो है बीच में भी कई रास्ते जो एक पगडंडी नुमा कहें तो वो गए हुए हैं। और आगे हम इस वीडियो में आपको उसको पूरा आप उसको कवर किया गया है, तो आप उसका पूरा आनंद लेंगे।
अब जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये प्रकृति का एक अद्भुत नजारा था। हरे भरे पेड़, अलग अलग प्रजाति की वनस्पतियां, एकदम शांत ठंडा और बहुत ही मनमोहक दृश्य। यानी कि व्यक्ति का ऐसा था कि हमारा कहीं ना कहीं प्राण 50% जो है आत्मा का हिस्सा इस प्रकृति में बस रहा है। अब आप चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रास्ता जाता है, तो वो रास्ता आपको यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आपका बाईं साइड में पैदल यात्रियों के लिए, और सामने आप जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर वाहनों के लिए। ठीक है, जहाँ तक मुझे वाहन जाते तो नहीं दिखे, लेकिन मैं तो क्यों पैदल यात्री मार्ग पर गया वहां पर आगे। और क्योंकि प्रकृति का एक ऐसा संदेश था कि वास्तव में अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी वो प्रकृति का ये दिव्य नजारा, और हरे हरे पेड़ पत्ते फूल फल, और बीच में श्रद्धालु। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हरे भरे वृक्षों के बीच में लताओं जैसे सुंदर फूल खिले हों, और सुगंधित वातावरण था। जैसा आगे हम बढ़ते गए, हमें पता लगा कि यहाँ पर इन पहाड़ों में, इस प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं या ऐसी लताएं हैं जिनका पुष्पों से एक सुगंधित इत्रनुमा जो है वायु प्रभाव हमारे बीच में पहुंच रहा था। रास्ते को, पूरा रास्ते को हाँ सुगंधित किया हुआ था उसने, और धीमे धीमे इत्र जैसी वो महक, प्रकृति का ठंडा एक वायु का उनके अंदर से समायोजित होते हुए हम तक पहुंचना, बहुत ही अति सुंदर यह दृश्य था। और इसके साथ साथ ऊपर की तरफ हमने देखा तो बहुत ही बड़े बड़े पेड़, और बड़े बड़े पेड़ों के बीच में एक अद्भुत नजारा देखने योग्य ये था कि एक वृक्ष था, और वृक्ष सूखा हुआ था। उसकी एक टहनी की एक रस्सा बंधा हुआ था, और रस्से के नीचे एक पत्थर बांधा गया था। ये किस लिए? क्या तो कोई यहाँ पर वन विभाग का भी एक बोर्ड था, और वन विभाग की चौकी भी थी वहां पर, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप भी चंडी मंदिर की यात्रा करते हैं और पैदल यात्री मार्ग पर निकलते हैं, तो स्टार्टिंग से 200 मीटर, 150-200 मीटर चलने के बाद ही आपको जो है ये वृक्ष दिखाई देगा। शायद ये कोई ना कोई बंदरों से या कोई पशु पक्षियों से, शायद कुछ ऐसा मुझे लगा, लेकिन इसका पूर्ण रहस्य रहस्य ही रहा हमारे लिए। हमने दूर से इसको शूट किया और हम आगे चलते रहे। चलते चलते हमने अपने जैसे प्राणों को इसमें बसा दिया हो प्रकृति के अंदर। वहीं पर भक्तों के महामाई के जयकारे लगाते हुए, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु बीच बीच में एक अलग ही माहौल को तैयार कर रहे थे। वहीं पर आगे जाते जाते हमने देखा, और आप भी देख पा रहे हैं कि ये वन में शायद कहीं ना कहीं जंगली पशुओं से या जंगली जीवों से रक्षा हेतु तार बाड़ की गई थी। और उसमें आगे बढ़ते बढ़ते मार्ग पर हमें कुछ ऐसा भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको जो है प्रकृति से ही पैदा हुई चीजें, जैसे कीड़ा ककड़ी फल फ्रूट, यानी वो चीजें जो स्वास्थ्य युक्त हों, और आपको किसी प्रकार की चलने में या स्वास्थ्य में परेशानी न हो। इसी के साथ साथ ये वन विभाग उत्तराखंड की, आप चामपुरा की देख सकते हैं, चौकी थी यहाँ पर, और ये वन विभाग की चौकी थी। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमने एक पहला हमारा शॉर्टकट, जहाँ पर इस लड़के ने हाथ किया आपने देखा होगा, ये पहला शॉर्टकट आया ये चौकी के पास से। और आपको तो पता ही है, जहाँ पर प्राणों की अवस्था इस प्रकृति में विलीन हो गई हो, उसको फिर कंक्रीट से जैसा मार्ग शायद ही पसंद आएगा। और हमने भी तय किया कि जो आपकी मार्ग है, जो प्रकृति के अंदर जो हमारे प्राण हैं, उनको हमने अंदर से बाहर इस प्रकृति में देखा, और वही सुगंधित, वही शांत, वही एक ठंड
का एहसास होते हुए ठंडी हवाओं से घिरे इस रास्ते में शायद चढ़ाई जरूर थी, बहुत ही फिसलन तो नहीं कहेंगे, लेकिन रास्ता काफी कठिन था। लेकिन जब प्रकृति का संदेश है और उन्होंने अगर अपने अंदर, अपने इस दिव्य दृश्य के अंदर, अपने सुगंधित वातावरण के अंदर हमें न्योता दिया है, तो हम भला कैसे पीछे रह सकते थे। और इसी दृश्य को, इसी लम्हे को हमने खूब जी भर के जिया और उसी रास्ते से हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमने चारों तरफ प्रकृति के उस दिव्य नज़ारे को आप तक संप्रेषित करने का पूर्ण प्रयास किया। जैसा आप देख पा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते इस मार्ग में बहुत सारे श्रद्धालु आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और यह रास्ता जितना शॉर्टकट से, जितना चढ़ने में परेशानी थी, शायद मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जो श्रद्धालु वापिस पहुंच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने शरीर को बड़ी ही सावधानी के साथ पैर रखने की इजाजत देते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ रहे थे। वहीं आगे आपने देखा, आप देख पा रहे हैं कि धीमे धीमे हम आगे बढ़े और इसमें रास्ते में आपको कंकर, पत्थर और वृक्ष, बहुत सारी वनस्पतियां देखने को मिली। और इनके अंदर जाने के बाद एहसास होगा कि हम कुछ देर तक ठहरें, कुछ देर तक इस प्रकृति का आनंद लें। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई वृक्ष, कोई हवा, कोई जंगल में अंदर जैसे हमें आकर्षित कर रहा हो। उसी आकर्षण के वशीभूत हम चलते चलते फिर से कंक्रीट से बने रास्ते पर पहुंच गए। ऐसा लगा कि जैसे किसी नए युग का प्रारंभ हुआ। वो मार्ग आसान नहीं था जिस मार्ग को लोग आसान कह रहे थे। शायद हमें उस मार्ग को आसान बनाना होता है, क्योंकि वह मार्ग कठिन तभी होता है जब व्यक्ति की अवस्था कठिन होती है, यानी कि व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक कमजोरी से या इस प्रकृति से दूर रहते हुए उन तत्वों से अच्छी तरह से नहीं जुड़ा हो। अगर हमारे अंदर जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व या अग्नि तत्व, इन पांचों से ब्रह्मांड का निर्माण, पांचों से ही शरीर का निर्माण, अगर इसमें हम महसूस करें तो प्रकृति वास्तव में अपने इस हरियाली के जरिए तीन तत्वों को प्रदर्शित करती है: पृथ्वी, वायु और जल। जल रूपी तत्व आपको इनके रंग से हरे भरे, स्वस्थ, अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की वनस्पतियों से देखने को मिलते हैं। और वहीं पर साए साए और धीमे धीमे ठंडी ठंडी हवाओं का व्यक्ति को पेड़ों से स्पर्श होती हुई और व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करती हुई, जैसे कि कोई अपना साथ हो या अपना हमें
एहसास करता हो कि हम आपके साथ हैं, आप अपने परिवार के अंदर हैं, आप अपनों के अंदर हैं। प्रकृति का यही रूप जो वायु तत्व से मनुष्य के वायु तत्व को प्रभावित करता है, और पृथ्वी तत्व तो समाहित है ही। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते इसी रास्ते में, इसी कड़ी में हमें और आगे खाने पीने की चीजें दिखाई दी, जहां पर आपको शिकंजी, नींबू पानी और भी कुछ, जैसे चाट में जैसे आपको फिंगर चिप्स वगैरह, ब्रेड वगैरह, जो जो श्रद्धालु का खाने की इच्छा उसके मुताबिक। ऊपर में जब पहुंचे हाफ रास्ते में तो लगभग हमें ये स्टॉल देखने को मिले। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते जब मध्य से आगे पहुंचे तो कुछ हमारे भक्त जयकारा लगाते हुए, और जयकारा पता है क्या लगाया? पहले कहा कि हर हर महादेव, उसके बाद कहते हैं जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ऐसा लगा कि प्रकृति के अंदर कोई हिम जैसा ग्लेशियर कहीं ना कहीं पिघल के अपनी गर्जना के साथ नीचे की तरफ गिर रहा हो, और वही जयकारा इन श्रद्धालुओं की आवाज में था। आगे इस मार्ग में जब हम पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और शॉर्टकट मार्ग से कुछ श्रद्धालु पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। वैसे जहां तक मेरा मानना है कि जब तक ये कंक्रीट के मार्ग नहीं बने थे, शायद उससे पहले ये इसी प्रकार के मार्ग होंगे जो प्राचीन पहले से या नहीं रहे हैं, और कोई नए नहीं है ये मार्ग, ये पहले के ही हैं। पहाड़ी रास्ते थे ये जो पगडंडी नुमा रहे, क्योंकि इसके अंदर हमने रास्ते में आपने भी देखा होगा कि कई पेड़ों को बीच से काटा गया है, यानी उनकी जड़ तो वही है लेकिन बीच से काट दिया ताकि व्यक्ति को एक सपोर्ट रहे चढ़ने में। तो ऐसे ऐसे मार्ग में बहुत पेड़ हमें मिले जो लगभग उनका देख के सालों पुराने जो है वो पेड़ हमें लग रहे थे। आगे बढ़ते गए तो कुछ माताएं हमारे आगे चलने लगी, और साहस जैसे कि एक झांसी की रानी की गर्जना हो, इस प्रकार से उनका साहस इस मार्ग को चुनौती देता हुआ चल रहा था। हमारे आगे पीछे दोनों तरफ माताएं इस शॉर्ट रास्ते पर चढ़ती हुई आगे पहुंच रही थी, बढ़ रही थी, और हम तो उस प्रकृति के इतने करीब और उनके ऐसे आभास जैसे कि मानो प्राण इस प्रकृति के अंदर ही समाहित हैं, और पता ही नहीं चला कि कब ये जो शॉर्ट रास्ता था वो हमारे मार्ग को आसान करता हुआ हमें और आगे बढ़ा गया। बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम कंक्रीट के मार्ग पर पहुंचे, तुरंत 10 कदम की दूरी पर हमें फिर पता चला कि कंक्रीट के रास्ते को छोड़ते हुए राइट साइड में एक और पगडंडी वाला पहाड़ी रास्ता, जिसको शॉर्टकट रास्ता कहते हैं, वो निकल रहा है। वो मान लीजिए लगभग 30-40 मीटर का शायद वो रास्ता था, लेकिन इतनी कड़ी चढ़ाई कि पैर फिसला तो हजारों फीट नीचे। ये भी एक चुनौती थी, लेकिन जब प्रकृति कहती है कि आगे बढ़, आप नहीं आए, आपको यहाँ पर पहुंचाया गया है,
आपको यहाँ पर बुलाया गया है, आपका यहाँ पर स्वागत है। तो ऐसी ऐसी प्रकृति के अंदर वो भाव जब निर्मित होते हैं तो व्यक्ति अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है। और इन्हीं सुंदर दृश्य के साथ हम पहुंच गए एक और स्टॉल के पास में, जहां पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी की सुविधा आपको देखने को लेने को मिलेगी। इसी सुविधा के साथ साथ आपको एक और चैलेंज जो कि था एक बहुत ही कठिन और खड़ी चढ़ाई, और ये पहाड़ी रास्ते की बेमिसाल झलक थी, जो बिल्कुल पत्थर से, और ऊंचाई भी लगभग 3-3 ढाई-ढाई 3-3 फुट के करीब जो बीच में रास्तों की, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। उसी के साथ साथ उस रास्ते ने तो जैसे मानो कि चैलेंज ही कर दिया हो। मैं यहाँ पर पहुँच के थोड़ा सा प्रकृति का आनंद कहें, या एक वृक्ष की तरफ, जैसे कि उस वृक्ष के पत्तों ने कहा हो कि हम वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ थे, क्या हमें भूल गए। हमने उसको सहलाते हुए कहा कि नहीं, प्राण आप में, हम आप में, जीवन आप में, आप हमारे, हम आपके, फिर मिलेंगे दोस्त। ये कहते हुए हम फिर आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते उसी मार्ग में हमने देखा कि हमारे आगे और पीछे जो भी श्रद्धालु थे वो आगे जा चुके हैं। और यहाँ पर एक कड़ी चढ़ाई के बाद में दो आपस में पेड़ों की और इतने गहरे वन के अंदर दो रास्ते थे। मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस रास्ते पर आगे जाऊं, लेकिन मैंने राइट से एक रास्ता देखा और वहां पर कुछ पेड़ें थी, तो मैंने उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि नीचे भी उस गहरे जंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आगे भी नहीं। और जो श्रद्धालु थे वो लगभग मेरे से 30-40-50 मीटर की दूरी पर कहीं इधर उधर हो गए थे, क्योंकि लगभग मुझे 2 मिनट का समय लग गया था। और मैंने साहस सा करते हुए, न नीचे कुछ दिखाई दे रहा था न साइड में कुछ, केवल वही प्रकृति का एहसास कि आगे बढ़ो। और मैं आगे बढ़ते ही मुझे कुछ श्रद्धालु नजर आए। श्रद्धालुओं के साथ ही कंक्रीट से बना रोड मुझे नजर आया और हम आगे उस रास्ते तक पहुंचे। यह चंडी मंदिर का सबसे करीबी एक कुछ मीटर की दूरी का शॉर्टकट था, जहां से हम अब मंदिर के बिल्कुल निकट पहुंच चुके थे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमें एक और स्टॉल दिखाई दी, जहां पर आपको पान खाने पीने की वस्तुएं देखने को मिलेंगी। हमने तुरंत वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया कि ये रास्ता अब कंक्रीट वाला रास्ता ही मंदिर तक पहुंचेगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि उस रास्ते ने हमें एक और संदेश दिया, एक और मार्गदर्शन किया कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता कंक्रीट वाला है। मैंने प्रकृति ने ये संदेश दिया कि क्या आप हमें भूल गए हैं। शायद ऐसा एहसास हुआ हो। हमने कहाँ पीछे, हम कहाँ पीछे थे। फिर हमने भी पहुंचते हुए उस रास्ते को पार किया, आगे बढ़े और माता के मंदिर के लगभग बिल्कुल नजदीक थे। लेकिन यहाँ से अगर पैर फिसला तो मानो हजारों फीट नीचे खाई और सीधा आश्रम को ही
प्रस्थान। अब आगे मंदिर की सीढ़ियां दिखाई दी और उन पर हमने चलना शुरू किया। चलते चलते प्रकृति को दाएं बाएं आगे पीछे देखते हुए, महसूस करते हुए, बहुत से बच्चों के नन्हे नन्हे कदम हम देख पा रहे थे। हमारे पीछे कुछ बच्चे थे और बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ भक्त कुछ आ रहे थे, कुछ जान जा रहे थे। और चलते चलते एक और स्टॉल के पास हम पहुंचे। ये यहाँ पर प्रसाद की स्टॉल थी और मंदिर के बिल्कुल नजदीक का रास्ता, हम जिस रास्ते पे थे वो बिल्कुल करीब जो है महामाई के मंदिर के रास्ते के करीब हम पहुंच चुके थे। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि कुछ श्रद्धालु उस दिव्य नज़ारे का आनंद ले रहे थे। हालांकि वहां तक पहुंचते पहुंचते गर्मी बहुत हो गई थी और गर्मी का एक एहसास जो आने जाने वाले पहुंचते इस यात्रा में, चंडी मंदिर की यात्रा में, देखिए निरंतरता के साथ तो पीछे हम पहुंच चुके हैं और लगातार हमने लगभग 45 मिनट की से 1 घंटे तक की हमारी यात्रा जो है वो लगातार चल रही है। और इसी कड़ी में प्रकृति के मध्य में अब एक अलग ही आनंद के साथ हमारी जो पहुंच है वो पूर्णता के साथ हमें संकेत कर रही है। और बहुत से श्रद्धालु जन भी हैं, आप देख पा रहे हैं, और हम भी। आपने देखा कि कितना कठिन मार्ग था कि हम उस चढ़ाई पर चढ़ते हुए शायद एक स्नान की तरह एक बहुत गर्मी का भी एहसास हुआ, क्योंकि ऊपर जाने के बाद कुछ छायादार वृक्ष कम थे तो रास्ते के ऊपर, क्योंकि बीच में तो जो जंगल था उससे हम आए पहुंचे पहाड़ी रास्तों में, लेकिन जहाँ पर कंक्रीट से बने जो सीढ़ियाँ थी, रास्ते थे, उसके साइड से अगल बगल से कोई पेड़ नहीं था, जिससे कि वहाँ पर कोई छाँव भी नहीं थी और ना ही कोई ठंड का एहसास था। तो ऐसे में और कुछ वहाँ पर मंदिर के नज़दीक में पहुँचे तो श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण कुछ हुम्मस जैसा भी एहसास वहाँ पर हो रहा था, जिस कारण से थोड़ी सी गर्मी का हमें एहसास हुआ। उसी के साथ साथ खुशी इस बात की थी कि हमने अपने मार्ग को पूर्ण किया और हम वहाँ पहुँचे जिसका इंतज़ार हमने लगभग 45 मिनट पहले किया था। उसी इंतज़ार को अब खत्म होना था, क्योंकि मार्ग हमारे कदमों से हमने नाप दिया उस प्रकृति के आंचल से होते हुए और माई के आंचल में आ चुके। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो प्रकृति का एक अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय एक ठंड का एहसास हुआ, जैसा कि मानो कहीं पर सैकड़ों एसी एक साथ चलाती हों। आप अगर जाएं तो आपको यहाँ पर पहुंचने के बाद कुछ ठंड का महसूस, ठंड जैसा एहसास महसूस होगा। और जब हम बिल्कुल अंदर दरबार की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे
कि वहां पर छोटी छोटी जालियां हैं और उन जालियों से जैसे सैकड़ों ऐसी एक साथ चला दी गई हो, ऐसी बिल्कुल ठंडी हवा जैसे हिम ग्लेशियर से आती हो। ऐसा मानो कि कैलाश पर्वत की वो सप्रेस की हुई, हिमालय की वो सप्रेस की हुई ठंडी ठंडी हवाएं एक अद्वितीय आनंद और आत्म प्रसन्नता की तरफ अग्रसर कर रही थी। वहीं पर हमने महामाई के लिए कुछ प्रसाद यहाँ पर इस भैया से लिया और इन्होंने बताया कि आप यहाँ पर जो है प्रसाद तो ले लीजिएगा, चप्पल यहाँ पर उतार दें, चप्पल यहाँ पर उठने का खतरा रहता है। और अगर आप भी वहां पर पहुंचे तो ध्यान रखिए। हमने प्रसाद ले लिया और हम अब ऊपर माई की दर्शन के लिए प्रस्थान करने लगे। जैसे जैसे थोड़े आगे बढ़े तो हमने देखा कि श्रद्धालुओं की एक कतार आगे सामने लगी हुई थी। हम वहां पर पहुंचे और अनुपम, अद्वितीय और बहुत ही अच्छा अंदर जाने के बाद हमें महसूस हो रहा था। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद, पुष्प, फूल, पत्तियां और कुछ नारियल वगैरह जो माई के श्रृंगार से संबंधित चीजें उनको लेके आगे बढ़े। और वहीं पर एक भक्त पीछे की तरफ जो कि अपने शरीर से जैसे कि लेटते हुए आगे बढ़ रहा था, जो अटूट मैया के प्रति आस्था को प्रदर्शित करती है। चलते चलते हम माई के बिल्कुल प्रांगण में पहुंचे थे नीचे की तरफ, और वहां से हम कुछ श्रद्धालुओं को, आप पीछे की तरफ कुछ श्रद्धालु थे जो आपको अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने जयकारा लगाया और जैसा आप देख पा रहे हैं उन्होंने एक अद्वितीय हर हर महादेव, जय माता की ऐसे नारों से पूरे वातावरण को आनंदित कर दिया। सभी श्रद्धालुओं के अंदर एक अजीब सी आनंदमय अनुभूति उत्पन्न होने लगी। सभी के चेहरे मुस्कुरा उठे और खिल उठे और सभी के मन में एक ही था कि बोलो माता की जय, हर हर महादेव। और ये सभी नारे लगाते हुए, भगवान शिव को याद करते हुए, महामाई को याद करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी कुछ श्रद्धालु फोटो भी क्लिक करने लगे कि ऐसा क्या है भाई, अचानक से जो है ये नारे लगाने लगे। लेकिन इनको आगे वालों को क्या पता कि पीछे वालों ने देख लिया कि यहाँ पर आपकी जो चलचित्र हैं वो माई के प्रांगण से सभी भक्तों तक पहुंच रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप करते रहें ताकि ऐसे ही दिव्य दर्शन हम आपको पवित्र स्थानों के करवाते रहें। माई के मंदिर के नजदीक में खड़े एक महिला गार्ड ने हमें बताया कि यहाँ पर फोन अलाउड नहीं है, फोटो खींचना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर वो जगह थी जहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी, और वहां पर पहुंचने के बाद उस महिला गार्ड ने बताया कि फोटो खींचना यहाँ पर मना है। तो हमने आगे का दृश्य दोस्तों आपको नहीं पहुंचा पाएंगे, बाकी इससे लगभग 4 कदम आगे ही महामाई के मंदिर में आप पहुंच चुके हैं।
इसी के साथ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।